अगर तुम डेली अफर्मेशंस बोलते हो, विजन बोर्ड भी बना के रखा हुआ है, मनी इज कमिंग भी बोल रहे हो, फिर भी ऐसा लगता है कि पैसा आ ही नहीं रहा है, या फिर पैसा आते ही रुक जाता है, या फिर आते ही ड्रेन हो जाता है, तो समझो इस बात को कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन फेल नहीं है। ये क्या बोल दिया मैंने, है यही सोच रहे होगे ना। तुम्हारा मैनिफेस्टेशन फेल नहीं है, तुम्हारा रिसीविंग सिस्टम ऑफ है। अब ये क्या नहीं बोला है। और रिसीविंग सिस्टम ऑफ होता है जब बॉडी में मनी को लेके फियर, गिल्ट, शेम या फिर सर्वाइवल मोड एक्टिव हो। ये बहुत भयंकर टॉपिक होने वाला है, कोई नहीं समझाएगा इस तरह से। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि लोग मनी मैनिफेस्ट करते टाइम कौन सी 12 प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एक दो नहीं, 12 प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से सुनना, और उनको कैसे हील कर रहा है विदाउट फेक पॉजिटिविटी। एंड तक तुम बने रहो, मैं 60 सेकेंड्स का मनी ट्रिगर रीसेट भी दूंगा। सबसे पहले हमें क्विक सेल्फ टेस्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज मत करो, बस माइंड में आंसर देते रहना। नंबर 1, बैंक बैलेंस देखते ही एंजाइटी होती है, यस और नो। स्पेंड करते ही गिल्ट या रिग्रेट होता है, यस और नो। प्राइस बोलते वक्त थ्रोट टाइट हो जाता है, यस और नो। मनी आते ही माइंड बोलता है अब कुछ बुरा होगा, यस और नो। कभी कभी तुम मनी ट्रैकिंग अवॉइड करते हो। अगर तुम्हारा यस 2 से 2+ में ज्यादा है तो प्रॉब्लम मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है बॉस, प्रॉब्लम है मनी वूंड। मनी से रिलेटेड तुम्हारे अंदर जो घाव हैं वो। मोस्ट पीपल मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास, क्योंकि उनको पैसे से प्यार नहीं होता, उनको पैसे से डर होता है। मनी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा ज्यादा आ जाएगा तो जजमेंट होगी, मनी ज्यादा होगा तो स्ट्रेस आएगा, मनी अगर ज्यादा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा मेरी लाइफ में। और जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम मनी को थ्रेट समझता है तो बॉडी सब कॉन्शियसली मनी को पुश अवे करती है। पार्ट 1, 12 रियल मनी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं। नंबर 1, रिसीविंग गिल्ट। पैसे आते के साथ ही वो गिल्ट में चले जाते हैं। मैं डिजर्व नहीं करता, मैं ग्रीडी बन जाऊंगा, मैं ओवरचार्ज कर रहा हूं। इस गिल्ट की वजह से तुम रेट लो रखते हो अपना, लास्ट मोमेंट डिस्काउंट देते हो, या फिर अपॉर्चुनिटी को सेल्फ सैबोटाज कर देते हो। सच क्या है पता है? यहाँ पे डिजर्विंग इशू है, सेल्फ वर्थ का घाव है तुम्हारे अंदर। नंबर 2, स्पेंडिंग फियर प्लस रिग्रेट साइकिल। तुम कुछ बाय करते हो और तुरंत माइंड में आता है कि यार गलत तो नहीं कर दिया, चाहे वो 500 हो या 5,000 रुपए। फिर तुम खुद को पनिश करते हो और मनी एनर्जी में मैसेज आ जाता है, मनी इज इक्वल टू डेंजर। प्रॉब्लम नंबर 3, सैलरी इनकम आते ही माइंड कहता है नाउ इट विल गो। होता है कि नहीं होता है? ये अब पैसा आ गया, अब चली जाएगी। और ये बहुत कॉमन पैटर्न है। सैलरी क्रेडिट होती है, अब नेक्स्ट 24 आवर्स में तुम टेंशन में रहते हो, जैसे ब्रेन बोल रहा हो कुछ, अब कुछ एक्सपेंस आएगा। ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। पास्ट में ऐसा कुछ सडन एक्सपेंसेस आए थे, ईएमआई का शॉक आया था, फैमिली क्राइसिस थी, यही वो मेमोरी बन गई है। प्रॉब्लम नंबर 4, इनकंसिस्टेंट एक्शन। 2 दिन का मोटिवेशन रहता है, 5 दिन वैनिश हो जाते हैं। फिर आपकी गिल्ट आता है, फिर रीस्टार्ट, फिर ड्रॉप। ये लेजीनेस नहीं होती है, ये नर्वस सिस्टम का फ्रीज मोड है कि जब तुम पैसे को लेके प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी शट डाउन कर देती है अपने आप को। भाई नर्वस सिस्टम का काम क्या है? आपको सेफ रखना, तो सेफ ही तो रख रही है वो। प्रॉब्लम नंबर 5, अंडर वैल्यूइंग प्लस पीपल प्लीजिंग। प्राइस बोलते समय हेजिटेशन। क्लाइंट ने महंगा है बोल दिया है तो तुम तुरंत फटाक से डिस्काउंट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम प्राइस नहीं, अपनी वर्थ को डिफेंड कर रहे हो। अंडर वैल्यूइंग इज इक्वल टू रिजेक्शन फियर। एग्जैक्टली यही चीज थी मेरे साथ। मैं अपना होपोनोपोनो का जो 30 दिन का सर्टिफिकेट, होपोनोपोनो की जो 30 दिन की हीलिंग है, उसके लिए मैं पहले 25,000 चार्ज करता था, आज की तारीख में 40,000 चार्ज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 25,000 बोलता था, बोलता नहीं, तो बोलता था चलो ठीक है 20 दे दो, फिर 15 दे दो, फिर 5 दे दो, फिर 2 दे दो, और लास्ट मोमेंट में वो बंदा देता ही नहीं था पैसे। बिकॉज मेरे अंदर एक रिजेक्शन फियर था कि मुझे रिजेक्ट ना मिल जाए, इसलिए मैं फटाफट फटाफट डिस्काउंट दे रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 6, फैमिली मनी स्क्रिप्ट। अगर तुमने बचपन में सुना हो कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, हम मिडिल क्लास हैं, रिस्क मत लो। अगर तुमने किसी को देखा कि उसका घर अच्छा है, घर में गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो तुम्हारे मॉम डैड ने ये बोला अरे यार ये 2 नंबर का पैसा है, ये लूट का पैसा है, ये चोरी का पैसा है, ये घोटाले का पैसा है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सेफ्टी को चूज करेगा, ग्रोथ को नहीं करेगा। मनी मैनिफेस्टेशन करना का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ यही सोच लेना कि मनी मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है फैमिली प्रोग्रामिंग को अपडेट करना। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, जेलेसी प्लस कंपैरिजन। दूसरों को अगर तुम ग्रो करते हुए देखते हुए इंस्पायर नहीं हो रहे हो,
इरिटेट हो रहे हो और फिर तुम साइलेंट सेल्फ हेट में चले जाते हो, तो जेलसी एक सिग्नल है कि मैं चाहता हूं पर मैं खुद पे बिलीव नहीं करता। प्रॉब्लम नंबर 1, अवॉइडिंग मनी ट्रैकिंग। बैंक ऐप ओपन करना हैवी लगता है, बजट बनाना बोरिंग नहीं स्कैरी लगता है। अवॉइडेंस का मतलब तुम मनी को फेस नहीं कर रहे, और जिसको तुम फेस नहीं करते वो कंट्रोल तुम्हें करता है, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम नंबर 9, डेप्ट और ईएमआई का ट्रॉमा। ईएमआई के टाइम पे चेस्ट एकदम टाइट हो जाती है, फोन रिंग हुआ अननोन नंबर से तो पैनिक हो जाते हो तुम, बिकॉज ब्रेन में दिमाग में चलता रिकवरी कॉल। ईएमआई सिर्फ एक फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल प्रेशर भी है, और इमोशनल प्रेशर में मैनिफेस्टेशन नहीं होती, सर्वाइवल मोड में मैनेज होता है। मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पे। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे, ओवर स्पिरिचुअलाइजिंग। सिर्फ एफर्मेशंस करनी है, जीरो स्ट्रेटेजी। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, पूरे 1 घंटे से बोले चले जा रहे हो, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तुम्हारे पास कि ये रिच होगा कैसे, क्योंकि तुम्हें किसी ने बोल दिया अरे तुम टेंशन मत लो, हाउ की हाउ तो यूनिवर्स देख लेगा। अरे भैया, हाउ यूनिवर्स तो देख लेगा, लेकिन भाई कोई प्लान तो होगा तेरे पास, तेरे मन में आइडियाज आ रहे होंगे, तू एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो पर सीवी अपडेट नहीं है आपका, बिजनेस पे कंटेंट नहीं है, स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन का असली फॉर्मूला है एनर्जी प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अब आपकी एनर्जी तो है, एक्शन तो है ही नहीं, तो रिजल्ट कहां से आएगा बॉस। प्रॉब्लम नंबर 11, नो क्लियर मनी टारगेट। मुझे पैसे चाहिए, बस चाहिए, कोई गोल नहीं है आपके पास। क्यों चाहिए, कितना चाहिए, क्या करोगे इस पैसे का। नहीं, मुझे 5 करोड़ का एक कॉर्पस रखना है। क्यों, मुझे रोज एक गाड़ी खरीदनी है। आर यू किडिंग मी। मतलब कितने, कब तक, किस पर्पस के लिए, आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं होगी तो माइंड डायरेक्शनलेस रहेगा, और डायरेक्शनलेस माइंड डिस्ट्रैक्शंस का स्लेव बन जाता है। प्रॉब्लम नंबर 12, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत गहराई में एक डर है छुपा हुआ है, अगर मनी आ गया तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। टैक्स, फैमिली डिमांड्स, एक्सपेक्टेशन, प्रेशर। सो माइंड सेफ रूट चूज करता है, मतलब रहने देना यार, सही तो चल रही जिंदगी, अबे वीकेंड में 2 बियर मिल जाती हैं, चिकन मिल जाता है, बीवी बच्चे सब खुश हैं यार, क्यों करना है। दैट्स व्हाट इट इज, योर नर्वस सिस्टम। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ, द फैक्ट्स। सिंपल फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे इंप्लीमेंट किया, एंड दे ऑल आर सक्सेसफुल। मैं खुद एक सक्सेसफुल हूँ, मेरी एक एग्जिस्टिंग जॉब है और मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है, और बहुत जल्दी मैं अपनी जॉब को छोड़ के इसको मैं फुल टाइम करने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हो, मैं तुम्हारे सामने 3 स्टेप देता हूँ और इनको याद रखना, इनको हो सके तो प्रिंट करके ना बड़ा बड़ा लिख लो अपने ऊपर, चिपका लो कहीं पे दीवार पे। अवेयरनेस से रेगुलेशन आती है, रेगुलेशन से क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग प्लस अलाइन एक्शन, ये आप कहीं ना कहीं लिख लो। अब हम बात करेंगे, इन सबको डिकोड करते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, द पैटर्न कैच। हर बार जब मनी ट्रिगर आए, बस एक लाइन बोलो, ये मनी का मोमेंट नहीं, ये मेमोरी का मोमेंट है। एंड आइडेंटिफाई, इस मोमेंट में मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या मुझे गिल्ट है, फियर है, शेम है, प्रेशर है, बस आप लेबल कर दो। लेबलिंग से ब्रेन काम हो जाता है। स्टेप 2, रेगुलेशन, रिसीवर मोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद रिसीवर ऑन करने का सिंपल शॉर्टकट है 30 सेकेंड ब्रीदिंग। इनहेल फॉर 4 सेकेंड, होल्ड फॉर 2 सेकेंड, एक्सहेल फॉर 6 सेकेंड। इसके 3 राउंड मारो, बॉडी को मैसेज दो आई एम सेफ, और जब बॉडी सेफ फील करती है तो रिसीविंग पॉसिबल हो जाती है। फिर आता है आपका स्टेप 3, विच इज होपोनोपोनो फॉर क्लीनिंग मनी मेमोरी। अब बचपन में कुछ मेमोरी बनी थी, कॉलेज के टाइम पे कुछ मेमोरीज बनी, सब कुछ हो गया, अब उसको क्लीन भी तो करना पड़ेगा ना, बिना क्लीन करे कैसे आगे बढ़ोगे। सो क्लीनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बस आपको इतना बोलना है कि मनी के नाम पे मेरे अंदर जो फियर, गिल्ट, शेम, प्रेशर एक्टिवेट हो रहे हैं, मैं उस मेमोरी को क्लीन करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको 2 मिनट आपको रोज करना है, स्पेशली सैलरी क्रेडिट होने के बाद, पेमेंट रिसीव करने के बाद, ईएमआई के डेट के अराउंड, और जब तुम प्राइस बोलने जा रहे हो उसके पहले चैंटिंग करना शुरू कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अच्छा, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई सिंपली टेल माई प्राइस, एंड इफ दे एग्री गुड, इफ दे डोंट एग्री गुड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं अलाइंड एक्शन, विच इज द प्रैक्टिकल स्टेप। अब एक प्रैक्टिकल एक्शन चूज करो, डेली 15 मिनट्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एक जॉब एप्लीकेशन और एक रिक्रूटर को मैसेज या फिर एक स्किल की प्रैक्टिस करो। इफ यू आर अ बिजनेस कोच, 1 रील और 1 सेल्स कन्वर्सेशन और 1 ऑफर इंप्रूवमेंट। अगर आप स्टूडेंट हो तो 30 मिनट फोकस्ड स्टडी करो, एक स्किल, कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी, डेली पढ़ो उसको। क्यों करना है ये भाई, इतना ज्यादा काम क्यों करना है, क्योंकि एक्शन से ब्रेन को
प्रूफ मिलता है कि आई एम कैपेबल, और प्रूफ से सेल्फ वर्थ बिल्ड होता है। अब मेरा वो मैंने जो प्रॉमिस किया था ना 60 सेकंड मनी ट्रिगर रीसेट, जब भी मनी ट्रिगर हो तो ये करो। कैसे? हैंड ऑन हार्ट, 3 डीप ब्रेथ्स, फिर 4 लाइंस को ब्रेथ के साथ बोलना है। इनहेल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इसके 3 राउंड करोगे आप, दैट्स इट, डन। ये तुम्हारा इमरजेंसी रीसेट है। उसके बाद तुम देखोगे कि एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर तुम मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम बिल्कुल मत समझना कि तुम ब्रोकन हो। तुम्हारा सिस्टम प्रोडक्टिव मोड में है। और अगर तुम सचमुच में इसको नेक्स्ट लेवल पे सीखना चाहते हो, तो मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से, मिलियनर मनी माइंडसेट ब्लूप्रिंट। इस कोर्स की कीमत मैंने रखी है 5000 रुपीज, बट अभी इस पे एक डिस्काउंट चल रहा है 80% का। तो अगर तुम उस डिस्काउंट कूपन को लगा दोगे, यानी कि न्यू ईयर NY2026, तो तुमको ये 1000 रुपए में मिल जाएगा। ये 5 दिन का है। उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें अपग्रेड करना है कि नहीं करना है। इन 5 दिनों में मैं तुम्हारा मनी माइंडसेट रीसेट करा दूंगा। ये जो तुम्हारे अंदर जो ये जो गिल्ट, ये सब चीजें आती है ना, ये सब रीसेट हो जाएंगे। और तुमको बस करना ये है कि इसको फॉलो करना है अगले 30 दिनों तक। और अगर तुम उसके बाद, अगर तुम्हें लगे कि तुमको इंस्पायर हो गए हो मुझसे, और तुम अगले 30 दिनों तक मेरे से काम करना चाहते हो, तो फिर मिलियनर मनी माइंडसेट ब्लूप्रिंट का एडवांस वर्जन तुम कर सकते हो। बट अभी उसको नहीं करना है, दैट इज समथिंग सेपरेट। उसको मैं अभी नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अभी तुम इसको करो। ये 5 दिन का कोर्स है, लाइव होगा 12 से लेके जब भी 5 दिन खत्म हो जाएंगे, एंड आई विल बी डूइंग लाइव विथ यू। सो कनेक्ट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, उसको चेक जरूर करना। लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब कमेंट में एक वर्ड लिखो, मनी, और साथ में बताओ कि तुम्हारा बिगेस्ट ब्लॉक क्या है। स्पेंडिंग गिल्ट है, अंडर वैल्यूइंग है, EMI का फियर है, इनकंसिस्टेंट एक्शन है, डिजर्विंग इशू है। मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे टॉप कमेंट के बेसिस पे बनाऊंगा। स्पेंडिंग गिल्ट कैसे हील करें, या फिर प्राइस कॉन्फिडेंटली कैसे बोले। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।